नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम नेक्सा एवरीग्रीन कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपके साथ में शेयर करेंगे और उसके बारे में जो भी कल लोगों ने क्या कंप्लेन की थी, क्या नहीं की थी, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी है वो शेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। नेक्सा एवरीग्रीन कंपनी है वो अब पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है कि वो इंडिया छोड़ के भाग गई है और लोगों का जो भी पेमेंट अटका हुआ था वो अब कंप्लेन करने पर ही आ सकता है, अन्यथा ऐसे पेमेंट आने का चांस है वो बहुत ही कम है। नेक्सा एवरीग्रीन कंपनी के एमडी सीएमडी वगैरह है वो उन्होंने दिसंबर के अंदर ही अपना वीज़ा है वो बनवा लिया था कनाडा का, और सुभाष कुमार के जो जीजा हैं उनका भी कनाडा का वीज़ा है वो दिसंबर के अंदर बना लिया गया था, और सुभाष कुमार की जो वाइफ है उसका भी वीज़ा दिसंबर के अंदर कनाडा का बना लिया गया था। इससे यही सामने आ रहा है कि कंपनी के एमडी सीएमडी और अन्य जो लोग इसके अंदर सहायक थे, इस कंपनी के एजेंट बने हुए थे, वो सब इंडिया छोड़कर कनाडा के अंदर चले गए। उन्होंने पहले से ही प्लानिंग है वो पूरी तरह से कर रखी थी और दिसंबर के अंदर ही उन्होंने अपना वीज़ा है वो बनवा लिया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि इस महीने के अंदर इस तारीख को अपना पेमेंट है वो रोकना है, किसी भी व्यक्ति को पेमेंट है वो नहीं देना है। इसके बाद में ना ही तो अपना ऐप चलेगा और ना ही कोई नया रजिस्ट्रेशन है वो होगा। उन्होंने ऐप का डेटा है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, ना ही उस ऐप के अंदर कोई आईडी लॉगिन हो रही है, ना ही कोई नई आईडी है वो बन पा रही है। तो इस बात से यही सोर्स निकल रहा है कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी है उसने अपना डेटा है वो पूर्ण तरह से डिलीट कर दिया है। ये तो हुई कंपनी की बात कि कंपनी का ये मामला है वो कन्फर्म हो गया है। जो भी वॉइस मैसेज या फिर कॉल पे की हुई बात की वॉइस रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो सब फेक थी। उन्होंने 1 या 2 दिन का टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं मांगा था, या फिर मांगा भी था तो वो अपना काम है वो पूर्ण तरह समाप्त करने के लिए मांगा था। जो धोलेरा सिटी है गुजरात के अंदर, लोग वहाँ पर भी गए थे जिनका अधिक संख्या में पेमेंट था कि वहाँ पे भी जाने से हमें कुछ थोड़ा बहुत मालूम चले, पता चले, उसके लिए वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऑफिस वगैरह थे वो पूरी तरीके से बंद थे, ना ही एक ऑफिस खुला था, ना ही कोई एजेंट है नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का वो कॉल अटेंड कर रहा है, ठीक है। ना ही उनकी कॉल लग रही है, उनके फ़ोन है वो ऑफ आ रहे हैं, और वॉइस मैसेज 1 या 2 वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे। वो उन्होंने कन्फर्म हो गया है कि 1 या 2 दिन का समय लेने के लिए वॉइस मैसेज है वो छोड़ा था, जिससे कि जनता है 1 या 2 दिन का वेट करे, उसके बाद में ही एफआईआर या मुकदमा बोल दो वो दर्ज करवाए। इसीलिए उन्होंने 1 या 2 दिन का समय मांगा था ताकि उनका जो काम है वो पूर्ण तरह से हो जाए। इसीलिए उन्होंने 1 या 2 दिन का समय मांगा था, जिसके अंतराल व्यक्ति है वो ज़्यादा कम संख्या में कंप्लेन वगैरह ना करे, इसी के लिए उन्होंने 1 या 2 दिन का समय लिया था। 1 या 2 दिन जैसे ही निकला, व्यक्ति है वो अपनी एफआईआर है वो करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो पुलिस स्टेशन के अंदर उन्हें बोला गया कि आप लोग जितने भी ज़्यादा संख्या के अंदर कंप्लेन करवाओगे उतनी ही तेज़ी से आपकी जो कंप्लेन की गई है धोलेरा कंपनी के ऊपर, नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के ऊपर, उसकी जानकारी है वो निकाली जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई है की जाएगी उतनी ही जल्दी जितनी संख्या के अंदर व्यक्ति है ज़्यादा संख्या में एफआईआर करवाएंगे। और जिन लोगों का भी पेमेंट है रुका हुआ है उसके अंदर उनको कन्फर्म एफआईआर करवानी चाहिए और अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए, जिसके कारण हमारा पेमेंट है वो किसी भी तरह से रिटर्न हो जाए। और राजेंद्र जी राठौड़ ने भी राजस्थान विधानसभा के अंदर यह मुद्दा उठाया था कि जिन लोगों का पेमेंट नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के द्वारा ठगा गया है,
नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के द्वारा लोगों के साथ में फ्रॉड किया गया है वो पेमेंट उनको वापस रिटर्न किया जाए। इसके बारे में भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और सिक्कर के व्यक्तियों के लिए जिन्होंने नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के अंदर पेमेंट है वो इन्वेस्ट किया है, उनके लिए आवाज़ उठाई। और अगर ऐसे ही आवाज़ आगे उठाते रहेंगे तो कन्फर्म एक न एक दिन लोगों का पेमेंट है वो वापस रिटर्न होगा। और अब लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं, उनको कन्फर्म पता चल गया है कि हमारा पेमेंट है वो कन्फर्म फ्रॉड के अंदर चला गया है। कुछ लोगों ने अपने गहने बेचे थे, कुछ ने अपनी गाड़ियां बेची थी, कुछ ने अपनी ज़मीनों पे लोन लिया था और ऐसे करके अपना पेमेंट है वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था कि हमें ज़्यादा आमदनी होगी। और कंपनी के मालिक है उन्होंने व्यक्तियों को लालच दिया, उसी के चलते लालच के अंदर व्यक्ति आके अपना पेमेंट है वो इन्वेस्ट कर दिया कि हमें रिटर्न तो मिल ही रहा है। अब व्यक्ति है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल उन्हें अपना पेमेंट है वो वापस रिटर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अधिक संख्या के अंदर एफआईआर करवाई है। कल के दिन में लगभग 94 लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। जैसे ही हमें अगली अपडेट मिलेगी नेक्सा एवरग्रीन के द्वारा कोई भी अपडेट मिलेगी वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपके पास में ऐसी आगे से कोई भी कंपनी आई, आपने अगर पेमेंट इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि ऐसी कंपनी के अंदर हमें बिल्कुल भी पेमेंट है वो इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि ऐसी कंपनी के अंदर हम अगर अपना पेमेंट है वो इन्वेस्ट करेंगे तो कन्फर्म हम फ्रॉड के शिकार होंगे। लोग क्या करते हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसे ऐप बनवाते हैं और ऐसा मतलब पहले व्यक्तियों को जोड़ते हैं फिर उनके साथ में फ्रॉड करते हैं। क्योंकि इस नेक्सो एवरग्रीन कंपनी के द्वारा मतलब हम देखते हैं, सोच विचार करते हैं तो ऐसा ही रिजल्ट सामने निकल के आता है। और इस बात पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही इस बात पे। जैसे ही हमें नई अपडेट मिलेगी हम आपके साथ में शेयर बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद।